सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज तारीख है 2/1/2023 और आज की कुछ अहम खबरें। कल हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों ने ये खबर छापी कि झारखंड के अंदर जो भारत का एक सूबा है, बिहार के बगल में, वहाँ एक जगह है हलांडी। उस जगह पर कल जो है झारखंड हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वहाँ तकरीबन 4500 घरों को अगले 10 दिन के अंदर तोड़कर हटा देना है। जब मैंने इस खबर को पढ़ा और मैं इसके होम पेज पे गया तो मुझे पता चला कि रेलवे ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था कि ये ज़मीन जो है, ये जगह जिस पे घर बना हुआ है, ये रेलवे की जगह है और इस जगह को हम रेलवे के इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, इसीलिए इन तमाम घरों को हटाने की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों, महज कुछ ही दिनों में झारखंड हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया और कल उन्होंने ये फैसला देकर क्लियर कर दिया कि महज 10 दिनों के अंदर उन तमाम 4500 घरों को खाली कर दिया जाए। एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि महज 4500 घरों को 10 दिन के अंदर किस तरह तोड़ा जाएगा, किस तरह हटाया जाएगा। और साथ में वहां की पुलिस इंतजामिया ने ये नोटिस भी दिया वहां के लोगों को कि आप 10 दिनों के अंदर इस गांव को खाली कर दें, इन पूरे 2-3 किलोमीटर की जगह को, नहीं 10 दिन के बाद बुलडोजर चला देंगे और बुलडोजर चलाकर उन तमाम घरों को तोड़ देंगे और आपको घरों से निकाल कर बाहर फेंकेंगे, क्योंकि ये जमीन रेलवे की है। फिर जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है और क्योंकि 2024 में अब जो पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर सियासत कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। चाहे वो सरकार में है वो या जो विपक्ष में है वो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, वो है भारत के 20 से 30 करोड़ मुसलमान जो हमेशा भारत के अंदर सियासी पार्टियों के प्रचार के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होती है, फिर से उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मैंने जब उसके होम पेज में जाकर ये पढ़ा तो पता चला कि वो जो 4500 घरों को तोड़ने का जो हाई कोर्ट का फैसला है, दरअसल वो जो 4500 घर है उनमें तकरीबन 99% मुस्लिम आबादी वाले घर हैं। तकरीबन 99% मुसलमानों के घर है जिनको तोड़ने का झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। वहीं जो है हिंदुस्तान में एक सांसद है हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी ने फौरन ट्वीट करके कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम फिर से उस हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आप जो है घर तोड़ने का आदेश दे सके। और पता चला कि वो जमीन रेलवे की और रेलवे ने उस पर अपनी दावेदारी की है। जब वहां के लोगों से पता किया गया, लोकल मीडिया ने पता किया, क्योंकि भारत की जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो कभी मुसलमानों के बारे में खबरें नहीं देती है, वो मुसलमानों के खिलाफ ही हमेशा खबर देती है। तो पता चला कि वहां जो लोग बसे हुए वो तकरीबन 50-60 साल से वहां बसे हुए, यानी कि आजादी के महज कुछ लोग आजादी के वक्त से पहले से बसे हुए और कुछ लोग आजादी के बाद आकर वहां बसे और अब तक वो तकरीबन 50 साल से लोग वहां बसे हुए हैं। तो यहां मुद्दा यह बनता है कि आखिर इन 70 सालों में भारतीय रेलवे को कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी उन जमीनों की जो 2024 के चुनाव से पहले 2023 में उन्हें जरूरत पड़ गई। और उन्होंने हाईकोर्ट ने कुछ ही दिनों में यह फैसला दे दिया कि अब 10 दिनों में उन तमाम गांवों को खाली कर दें, उन घरों को तोड़कर हटा दें, नहीं तो हम बुलडोजर चला देंगे। और फिर जब वहां के लोकल लोगों से पता किया गया तो पता चला कि पुलिस आकर धमकियां देती है और कहा जाता है कि आप लोग 10 दिनों के अंदर इस गांव को खाली कर दे, नहीं तो हम आपके घरों पर बुलडोजर चला देंगे, आपके घरों को तोड़कर हटा देंगे जबरदस्ती। तो ये मुसलमानों के प्रति भारत के अंदर इंसाफ है और हमेशा मुसलमान चारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये एक बात रही। अब आइए हम आपको बताते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को कब कब इस्तेमाल किया गया। अगर हम 1980 से लेकर आज तक यानी 2023 तक के डिटेल्स को देखें, हिस्ट्री को देखें, तो हमेशा इलेक्शन के वक्त में मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप 1980 के दहाई में भागलपुर दंगा को देख लें, हिंदुस्तान के दीगर जगहों में दंगा को देख लें,
उस वक्त के चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी या कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, उसके बाद आप 1992 में चले जाएं, फिर जब कांग्रेस को सरकार बनाना पड़ा तो उन्होंने फिर से बाबरी मस्जिद को बंद करवाकर उसमें रातों रात लोगों का मानना है कि मूर्तियां रखकर उसको फिर बाद में 2019-20 में ये फैसला आया कि वो मंदिर था पहले और वो मंदिर दोबारा से उनको सरकार ने घोषित कर दिया। फिर अब 2002 में आ जाए, महज 10 साल के बाद, तो पता चला कि गुजरात में दंगा हुआ जिसमें कई हजार मुसलमानों को घरों समेत जिंदा जला दिया गया। उसके बाद फिर आया एनआरसी का मामला जो 2015 के बाद आया, उसमें भी असम के अंदर लाखों मुसलमानों के जमीनों पर कब्जा करके जायदादों को जब्त करके मुसलमानों को बेघर कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप इस देश के नहीं हैं, आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के, आप जबरदस्ती इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर पिछले साल मुस्लिम बहुल इलाकों में, जो दुनिया के सब कई शांत शहरों में माना जाता है भारत की राजधानी दिल्ली को, वहां मुस्लिम बहुल एरिया में दंगे हो जाते हैं और हजारों की तादाद में मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है, मुसलमानों के दुकानों को जला दिया जाता है और हजारों की तादाद में मुसलमानों को उठाकर जेलों में बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये लोग दंगा कर रहे थे। तो ये थी मुसलमानों की हिस्ट्री, जो अब तक एक इलेक्शन में मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। अब जानना देखना यह होगा कि क्या 20 से 25 करोड़ मुसलमान भारत में ऐसे हैं जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं है? क्या मुसलमान बतौर प्रचार आज हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने वाली, सरकार बनाने वाली पार्टियों के लिए एक मोहरा बन चुकी है? क्या इस पर मुसलमानों को सोचना नहीं चाहिए कि 20 से 25 करोड़ मुसलमान बस मोहरे के तौर पे आज इस्तेमाल हो रहे हैं? ये थी सबसे अहम खबर जिसको आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी था, क्योंकि जुल्म के खिलाफ चुप रहना भी जुल्म करने जैसा है। आप लोग अपनी राय इस मामले पर जरूर रखें कि क्या ये जो फैसला कोर्ट का आया है मुसलमानों के घरों को तोड़ने का, क्या ये फैसला दुरुस्त है या गलत है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। अब तक के लिए इतना ही। जाते जाते फिर से, अगर आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हर खबर बआसानी और हमेशा सबसे पहले पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।